हेलो एवरीवन, दिस साइड तरुण। अगर तुम लोग भी कंफ्यूज रहते हो यार कि कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करे, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, तो यार इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये ना सबके साथ होता है, स्पेशली बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के साथ होता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करे। ओके, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। और जब मैं बेस्ट बोलता हूँ ना, तो बेस्ट दो तरीकों से होना चाहिए। फर्स्ट होता है टेक्निकल, ओके, कि टेक्निकली बेस्ट क्या है। पर सेकंड, जो सेकंड बेस्ट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सेकंड बेस्ट का मीन्स क्या है कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है। क्योंकि टेक्निकली वो सबके लिए बेस्ट हो सकता है, पर तुम्हारे लिए, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम्हारी किस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो हर किसी के लिए सेम टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं हो सकता। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है और हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। ओके, उससे पहले हम क्लियर करते हैं कंफ्यूज। जैसे मैंने एक वर्ड यूज करा कि जितने भी न्यू ट्रेडर्स या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स है ना, वो कंफ्यूज क्यों रहते हैं। पहले इस कंफ्यूजन को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस कंफ्यूजन को रिमूव नहीं करोगे, फिर तुम टेक्निकली देख ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट कंफ्यूजन होता है यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब पे देखोगे तो तुम लोग, सब लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। तो यूट्यूब पे ना हर कोई हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। लाइक मैंने बताया कि कोई तुम्हें कोई 4 आवर पे ट्रेड करने वाला मिलेगा, कोई डेली टाइम फ्रेम पे, कोई 1 आवर पे, कोई 30 मिनट्स पे, कोई 15 मिनट्स पे, कोई 5 मिनट्स पे, कोई 3 मिनट्स पे, और मेरी तरह मिलेंगे 1 मिनट पे ट्रेड करने वाले। तो यूट्यूब पे ना हर कोई हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि यार कौन सा टाइम फ्रेम पे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, दो तरीके से बेस्ट चीज़ होती है। पहला टेक्निकल, टेक्निकली हर एक टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर यहाँ पे तुम्हें टाइम फ्रेम दिया गया है डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, क्योंकि ये सारे बेस्ट है, इन सभी टाइम फ्रेम पे पैसा बनता है। पर लेकिन यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हो रहा है, इतने सब मतलब हर टाइम के टाइम फ्रेम पे ट्रेड है, तो तुम कंफ्यूज आते हो। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है साइकोलॉजिकल रीजन। एक्चुअली में बताया क्या होता है, हम टाइम फ्रेम क्यों नहीं डिसाइड कर पाते ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हम ना टाइम फ्रेम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। जैसे कि लाइक मान लो, मैं कभी 15 मिनट्स पर ट्रेड करता हूँ और मैंने कभी 5 मिनट्स पर ट्रेड ले लिया और मेरा ऐसे लेट हो गया उसमें। तो मैं क्या बोलूँगा, अरे यार ये 5 मिनट्स ही टाइम फ्रेम बेकार है, मैंने अगर 15 मिनट्स पर ट्रेड लिया होता तो मेरा तो सेट मतलब मैं तो प्रॉफ लॉ ये ट्रेड लेता ही नहीं, 15 मिनट्स में मेरा सेटअप ही नहीं बनाता और मैं इस ट्रेड से बच जाता। तो यहाँ पे ना तुम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ना, टाइम फ्रेम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो, इसलिए तुम इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 1 आवर या 15 मिनट्स पर ट्रेड करते हो और तुम्हारा सेटअप ही नहीं बना, लेकिन तुम 5 मिनट्स पे देखते, अरे यार 5 मिनट्स पे तो एंट्री बन रही थी, पर मैंने इसमें तो मैं तो 15 मिनट्स पे देखता रहा, 15 मिनट्स की वजह से एंट्री नहीं मिली, काश मैंने 5 मिनट्स पे एंट्री कर ली होती तो मैं ये मूव कैप्चर कर लेता। तुम क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तुम क्या कर रहे हो, टाइम फ्रेम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, यार मैंने 1 मिनट पे कोई ट्रेड लिया और उसमें मेरा ऐसे लेट हो गया, फिर मैं उसको 5 मिनट्स पे देखता, अरे यार ये 5 मिनट्स पे दिखा रहा था सेल करना ही नहीं था, मैंने 1 मिनट पे क्यों सेल करा, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम ही बेकार है। मैं क्या करूंगा, फिर 5 मिनट्स पे चले जाऊंगा, फिर 5 मिनट्स पे किसी दिन ट्रेड करूंगा, सेटअप बनेगा नहीं, फिर मैं आऊंगा 1 मिनट पे, अरे यार 1 मिनट पे तो एंट्री बनी थी मैंने ली नहीं। तो पॉइंट क्या है, टाइम फ्रेम तो सारे सही हैं, सभी टाइम फ्रेम पे ऐसे लेट होता है, सभी टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट होता है, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये टाइम फ्रेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, अगर जैसे तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया अभी 15 मिनट्स वाला, अगर मैं देखता 15 मिनट्स पे सेटअप बन रहा है, मैंने ट्रेड ली, फिर मैं आके 1 आवर पे देखता, अरे यार 1 आवर पे तो कंफर्मेशन मिल ही नहीं रहा था और मेरा ऐसे लेट हो गया, मैंने क्यों लिया 15 मिनट्स पे, इससे बढ़िया होता है मैं 1 आवर पे ट्रेड लेता। तो ये जो स्विच कर रहे हो ना टाइम फ्रेम पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच कर रहे हो, ये सबसे गंदी गलत चीज है। अगर तुम ये चीज करते रहोगे तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि तुम एक्सेप्टेंस नहीं, तुम्हें एक्सेप्टेंस है ही नहीं कि हाँ ठीक है, मैंने 5 मिनट्स पे ट्रेड लिया, 5 मिनट्स पे मेरा सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसको 15 मिनट्स पे चेक करके क्या कर लूंगा मैं। ये तो ट्रेड करने से पहले चेक करना था ना कि 15 मिनट्स पे वो कंफर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, कि जो तुम्हें चाहिए, तभी तो तुम 5 मिनट्स पे एंट्री लोगे। पहले तुम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम पहले लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेते हैं 5 मिनट्स, 15 मिनट्स पे, और उसमें सेलेक्ट हो जाता है ना, फिर उस अपने आप को अच्छा फील करने के लिए, पता है ये एक ना साइकोलॉजिकल रीजन है। तुम्हें मेरी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, वन मोर ट्रेड, उसमें मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं अपनी उस बुक का गिव अवे करूंगा। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए करना है। जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा इस वीडियो में, उसको मैं बुक का गिव अवे करूंगा। तो जिसका भी बेस्ट कमेंट है उसको बुक मिल जाएगी। तो ये बताइए, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि तुम क्या करते हो, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, सेफ फील करवाने के लिए ह्यूमन माइंड ऐसी बिहेव करता है। मैंने 5 मिनट्स पे कोई ट्रेड ली, मेरा ऐसे लेट हो गया,
मैं उसको ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा और कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने का ट्राई करूंगा, ये देखने का ट्राई करूंगा, अरे यार ये तो मेरे को ट्रेड लेना ही नहीं था, और मेरे को अरे यार मैंने ट्रेड लेना ही नहीं था, इससे मैं अच्छा फील कर पाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट्स पे तो कंफर्मेशन मिल ही नहीं रहा था, है ना। तो मैंने एक टाइप से अपने आप को रॉन्ग प्रूव होने से बचा लिया, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा अपने आप को, अरे यार मैंने 15 मिनट्स पे ट्रेड देखी होती तो मैं तो लेता ही नहीं, और मैं तो फिर रॉन्ग होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को तुम अच्छा प्रूव करने के लिए, सेफ प्रूव करने के लिए चीजें करते हो। तो ये वाली हैबिट करनी बंद करनी पड़ेगी। जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है उससे पहले चेक करो, और रिजल्ट रिजल्ट होने के बाद ना अपने आप को अच्छा फील करवाने का ट्राई मत करो, उसको छोड़ दो। अगर मैंने कोई 5 मिनट्स पर ट्रेड ली है, उसमें सेलेक्ट हो गया, तो उसको 15 मिनट्स 1 आवर पे जाके ये मत देखो ये नहीं लेनी थी, ये सिर्फ तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए, इसमें रियलिटी में कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हें ट्रेड लेने से पहले देखना था कि 15 मिनट्स 1 आवर पे ये चीज़ हो रही है, तो मैं 5 मिनट्स पर ट्रेड लूँ या ना लूँ। तो ये सिर्फ सारा का सारा साइकोलॉजिकल रिजल्ट है, टेक्निकल तो कुछ है नहीं। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है तुम कमेंट करके बता सकते हो, अगर मैं जो तुम बोल रहा हूँ तुम मुझसे को रिलेट कर पा रहे हो और उससे एग्री करते हो या नहीं करते। क्योंकि मेरा मैटर ना टीचिंग का अलग है, मैं सिर्फ टेक्निकल्स नहीं करता जो कि पूरा यूट्यूब पे करते हैं लोग। अगर तुम्हें मैं टेक्निकल मैटर इंटरेस्टिंग लगता है, यूनिक लगता है, सीखने को कुछ मिलता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, जिससे मेरे को पता चले हाँ कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आता है। जिससे मैं भी, अगर तुम मेरे को अपने फीडबैक दोगे तो मैं भी नेक्स्ट टाइम और बेटर अच्छा वीडियो में कर पाऊंगा, कि हाँ कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है, मैं उस वे में और ज़्यादा ट्राई करूंगा कि तुम्हें बेटर, ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझने को मिले। ओके, तो यही चीज़ है, मेन है साइकोलॉजिकल। अपने आप को रीजंस मत दो कि यार ये ट्रेड लेना ही नहीं था, 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे 1 आवर पे तो ये हो रहा था। ट्रेड लेने से पहले सोच लो वो चीज़ें, और सोचनी चाहिए हाँ कि 1 आवर पे ट्रेंड डाउन साइड दिख रहा है, 30 मिनट्स पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और तो मैं 5 मिनट्स पे क्यों बाय कर रहा हूँ, ये तुमने पहले सोचना चाहिए था ना। तुम अच्छा फील करवाने के लिए तुमने पहले 5 मिनट्स पे बाय कर लिया, फिर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, फिर तुम अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए तुम फिर कहते हो अरे यार बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये हो रहा था। तो यहाँ से सारी कंफ्यूजन और यहाँ से सारे प्रॉब्लम्स आती है, और यहाँ से तुम टाइम फ्रेम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये मेन रीजन है कि तुम टाइम फ्रेम कभी 5 से स्टार्ट करते हो, कभी 15 पे चले जाते हो, कभी 1 आवर पे चले जाते हो, कभी 4 आवर पे, क्योंकि तुम अपने आप को ना अच्छा फील करवाने का ट्राई करते हो गलत ट्रेड लेके। और अच्छा फील करवाने का सबसे अच्छा ये रीजन है कि एक रीजन फाइंड आउट कर लो जिससे तुम्हें पता चल जाए ट्रेड तो लेनी नहीं थी, मैंने एक गलती कर दी, कोई बात नहीं। ओके, अब आ जाते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड। देखो जैसे हमने एक यूट्यूब वाला एग्जांपल भी दिया था कि सभी लोग सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारे टाइम फ्रेम अच्छे हैं। लेकिन मैं एज अ बिगनर ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन होता है। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 1 आवर। तुम वैसे तो तुम ऑलमोस्ट तुम्हें टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन तुम इसको 1 आवर कर सकते हो, 1 आवर, फिर आओ 15 मिनट्स पे, और या तो 15 या 5, इस बस ये 3 टाइम फ्रेम पे तुम्हें इस 3 टाइम फ्रेम के बेसिस पे एक एंट्री डिसाइड करा करो, 1 आवर पे क्या हो रहा है, 15 मिनट्स पे क्या हो रहा है, और 5 मिनट्स पे क्या हो रहा है। ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड करने के लिए, एंट्री करने के लिए। अगर तुम्हें 15 और 5 में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हें जरूर नहीं 5 पे भी जाना है। 15 इज ऑल्सो बेस्ट टाइम फ्रेम। क्या कर सकते हो, 4 आवर ले लो, ओके, 4 आवर ले लो, 1 आवर ले लो, इन दो टाइम फ्रेम में देखो एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को समझने का ट्राई करो, मार्केट के डायरेक्शन समझने का ट्राई करो, ट्रेंड सब कुछ अच्छे समझो, हाँ। फिर 15 मिनट्स पे आओ, अपना सेटअप ढूंढो, सेटअप को आइडेंटिफाई करो और कंफर्मेशन का ट्रेड करो। या तो 15 डिसाइड कर लो, इनमें से भी एक डिसाइड करो, 5 कर लो, क्योंकि बेबी बहुत से लोगों को 15 पसंद है, 15 में बहुत बड़ा हो जाता है कैंडल, टाइम लगता है वेट करने के लिए। या तो 5। ये अगर तुम इंटर बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ 1 मिनट, उसमें लगता है थोड़ा टाइम, पहले तुम यहाँ पे मास्टर करो, धीरे धीरे तुम और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। पर ये क्या होता है जब फिर 1 मिनट पे ना भाई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग चाहिए होती है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम्हें इमीडिएटली एंट्री करनी होती है। लेकिन 15 मिनट की कैंडल में क्या होता है, मार्केट बहुत स्लो चलता है, बहुत टाइम होता है, तुम्हारे पास 15 मिनट है सोचने के लिए कि मेरे को एंट्री लेनी है नहीं लेनी। कहाँ सोचो तुम, 15 मिनट सोच सकते हो अच्छे ध्यान से, तुम्हें कुछ पैनिक, तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम्हें फोमो नहीं आएगा। कहाँ से 1 मिनट है, 1 मिनट पर ज़्यादा फोमो होता है, 1 मिनट पर ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में 15 मिनट का टाइम है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए चीज़ें, मार्केट स्लो हो जाती है। अगर मार्केट स्लो हो जाती है, स्लो मीन्स मोमेंटम कम नहीं होता, स्लो मीन्स कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता है कि मैं मे बी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब लूंगा। अब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 15 मिनट लगेंगे, तुम्हारे पास पूरा 15 मिनट है सारा अपने चेकलिस्ट चेक करने का टाइम, अपने माइंड को कंट्रोल करने का, इमोशन को कंट्रोल करने का, हाँ कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं इमोशनल होकर तो ट्रेड नहीं कर रहा, मेरा सेटअप है या नहीं है, मैं सब कुछ एक बार क्रॉस चेक कर सकूँ। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट, 15 मिनट्स इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम। पर
कि 1 मिनट में तुम्हें ये सारी चीज़ें 1 मिनट में भी करनी होती है, तो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है सब कुछ। तो तुम 15 मिनट्स या 5 मिनट्स एक डिसाइड करो, और स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप फाइंडिंग रीजंस ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम। कि हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि अगर मेरा 1 मिनट पे ऐसे लेट हो गया ना, तो मैं कभी ये नहीं करता कि 5 मिनट्स पे जाके देखता हूँ, अरे 5 मिनट्स पे तो ये बाय बन नहीं रहा था, चल भाई नहीं था, मैं वो मतलब ही नहीं है। क्योंकि फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ट्रेड लिया 1 मिनट पे, तो आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने 1 मिनट पे ही कोई गलती करी है, खत्म। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो। तो यही एक मेन रीजन है कंफ्यूजन का, कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तुम टाइम फ्रेम पे ब्लेम करना स्टार्ट करते हो, और जब तुम ब्लेम करना स्टार्ट करोगे तो तुम टाइम फ्रेम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा, कभी तुम्हें 5 मिनट्स में रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी 15 मिनट में मिलेंगे, कभी 1 आवर पे मिलेंगे, कभी 4 आवर पे मिलेंगे। तो फिर तुम ऐसे डिसाइड कैसे कर पाओगे? जब 5 पे नहीं मिला तो 15 पे जाकर चले गए, उसको राइट अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। एज अ ह्यूमन अपना काम है अपने आप को वैलिडेट करना। अरे यार 5 मिनट टाइम फ्रेम ही बेकार है, 15 मिनट्स पे तुम्हें वैलिडेशन मिलता है, 15 मिनट्स पे ट्रेड लिया होता तो मैं स्ट्रेट से बच जाता, है ना। और 15 मिनट पे सेटअप नहीं बना तो तुम अपने आप को वैलिडेट करोगे 5 मिनट्स पे जाके, अरे यार मैंने 5 मिनट्स पे ट्रेड लिया था तो मैं स्ट्रेट में होता। तो ये वैलिडेट, अपने आप को वैलिडेशन देना बंद कर दो, ओके। ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर है। इसको नहीं समझोगे तो ट्रेडिंग भाई इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और इसी को समझने के लिए मैंने अपनी ये वन मोर ट्रेड बुक बनाई है। तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा एक्चुअली में ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक्चुअली बीइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर मतलब क्या है। डिसिप्लिन कोई विल पावर नहीं है। विल पावर होती तो अब तक सब लोग मैनेज कर लेते। डिसिप्लिन इज अंडरस्टैंडिंग योर ह्यूमन माइंड, अंडरस्टैंडिंग योर ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके। बुक पढ़ोगे तो तुम्हें पसंद समझ आएगा एक्चुअली में क्या होता है। बुक जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा उसको बुक गिव अवे कर दूंगा। और इसको बुक चाहिए, नीचे बुक का नाम लिख सकता है, वन मोर ट्रेड। मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूंगा कि तुम कैसे बुक मिल सकती है। और सेकंड, इस टाइप की और चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम हर संडे एक लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, और हम लाइव क्लास लेते हैं। टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। पर इसकी वैल्यू रखने के लिए क्या करा है हमने, जिन लोगों ने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको एक्सेस मिलता है कि एक प्रॉपर कम्युनिटी है जहाँ पे सीरियस ट्रेडर है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स अपने लोग हैं, अपने दोस्त है, भाई है, सब एक जैसे ही है, फैमिली जैसे ही है। तो वहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल। तुम्हें इस टाइप का हर संडे लाइव सेशन चाहिए, टोटली फ्री है। क्या कर सकते हो, नीचे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस ग्रुप में लिंक मिलता है, ओके। और ऑलरेडी तुम्हारा अकाउंट है एक्सेस वगैरह में, तो तुम्हारे अंडर ट्रांसफर भी कर सकते हो। और बाकी ऑप्शंस भी है, विन प्रो है, एक्सएम है, ओके। तो बाकी तुम्हें अगर ये तुम्हारे को एडिशनल बेनिफिट है चाहिए तो तुम देख सकते हो। बाकी बेस्ट टाइम फ्रेम तो मैं तुम्हें बता ही दिया है, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, या 15 मिनट्स में फाइव फाइव मिनट्स भी ऐड कर सकते हो। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। सारा टाइम फ्रेम बेस्ट है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। और 15 बोला या 5 बोला है, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये डिपेंड करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी पे। मे बी किसी को 5 मिनट ज़्यादा पसंद आएगा, किसी को 15 मिनट्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि 15 बेकार है, 5 मिनट्स बेकार है। पर लेकिन जिस पे भी ऐसा हो रहा है, जिस पे भी सेटअप बन रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, और दूसरे टाइम फ्रेम पे मत जाओ। उसको अपने व्यू को वैलिडेट करने या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने, ओके। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इस टाइप की और वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए फॉलो कर लेना। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल नॉलेज शेयर करता हूँ। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, सिर्फ चार्ट पे बनी हुई नॉलेज नहीं, क्योंकि वो तुमने अब बहुत सालों से सीख रहे हो। अगर तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं तो तुम ये वाली वीडियोस देखते ही नहीं। तुम्हारे कमेंट्स का जरूर वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना, कि समझ आता है कि लोगों को कैसी लग रही है वीडियोस। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड गाइस।